हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक पैंथर स्टडी एंड रनिंग। यहाँ पर आप रनिंग के लिए भी आ सकते हैं और अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, इसलिए अपना नाम है ब्लैक पैंथर स्टडी एंड रनिंग। और हम चला रहे हैं अपनी महाकाल सीरीज के तहत हम देख रहे हैं कि जिसमें एक तो मैथ का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा हुआ है और एक आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चला हुआ है। इस मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के तहत आपको ग्रुप डी जो आपके एसएससी जीडी है उस एसएससी जीडी में 20 में से 20 पूरा सुपड़ा साफ करके आना है, ठीक है। और हम ये तर्क लगा रहे हैं कि किस प्रकार के एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी ओर आगे और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। कथन दे रखा है, कथन लिखा है सभी तार केबल है, सभी तार रस्सियाँ है, कुछ रस्सियाँ स्टील है। निष्कर्ष इसका दिया है कुछ स्टील तार है। दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ रस्सियाँ केबल है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। आइए आपके सामने लगा हुआ है क्वेश्चन, आप करिए। नहीं आता है तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं किस प्रकार से आपका आंसर आया है। देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो कथन उसने क्या दिया है, कथन देखिए सभी तार केबल है। ये जो तार है सभी के सभी, ये जो तार है सभी के सभी, ये क्या है भाई, ये केबल है। क्या है ये, केबल। सभी तार क्या है, सभी तार केबल है। उसके बाद सभी तार रस्सियाँ है। ये सभी तार हम वापस से तार को कहाँ पे ले लेंगे, सभी तार क्या हो जाएंगे, रस्सियाँ। क्या हो जाएंगे, सभी तार रस्सियाँ। सभी तार रस्सियाँ है, ये उसका दूसरा कथन था। और एक और कथन उसने दिया है कुछ रस्सियाँ स्टील है। तो ये जो रस्सियाँ है इसमें से कुछ रस्सियों को क्या बना दो, स्टील, ठीक है। आपको इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी। कुछ का कथन क्या होता है और सभी का कथन क्या होता है, और हम कोई के लिए कोई नहीं के लिए हम क्या करते हैं। बस ये 3 चीज़ आपको याद है तो आपका आसानी से हो जाएगा। यह डायग्राम आपका बनेगा। पहले डायग्राम पूरे तरीके से बनना चाहिए आपका। यदि आपका डायग्राम अच्छा बना है तो आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष पे आते हैं। इसके निष्कर्ष पे क्या बोलना चाहता है निष्कर्ष, कुछ स्टील तार है। ये जो कुछ स्टील है इसमें से कुछ स्टील तार के आसपास आ रहे क्या, बिल्कुल नहीं आ रहे। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। अगला निष्कर्ष है आपका कि कुछ रस्सियाँ केबल है। ये जो कुछ रस्सियाँ है केबल के अंदर आ रही क्या, तो हाँ दोस्तों ये देखो केबल की लाइन क्या रही, ये रही केबल की लाइन। तो कुछ रस्सियाँ क्या है, केबल के अंदर आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 2 पहले का सही आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपसे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। 7 व्यक्ति PQRSTUV, 7 व्यक्ति एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा कैसे क्वेश्चन कल भी कराया था कि उत्तर की ओर मुख हो तो आपका दायां बायां क्या रहेगा, ये रहेगा बायां और ये रहेगा दायां। ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। बायां और दायां आपको याद रखना है। दायां बायां आपको याद है तो आपका अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मुख उत्तर की ओर हो तो बायां दायां आपका ये रहेगा, दक्षिण की ओर हो तो इसका उलट फेर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक। क्या बोलता है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है V Q के ठीक दाएं हैं। V जो है Q के ठीक दाएं है क्या, ये बिठा दिया मैंने पहला। V Q के ठीक दाएं और R के ठीक बाएं है। जो V है ना ये R के ठीक बाएं है। 3 ऑप्शन तो ये बैठ गए, 3 लोग तो ये बैठ गए अपने। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है, P R के ठीक दाएं हैं। जो P है ना ये R के ठीक दाएं है, ये दाएं है, दायां तो उधर ही जाएगा। और आगे बोल रहा है वो, और S के ठीक बाएं हैं। ये जो P है ना S के ठीक क्या है, बाएं है।
बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको। देखिए एक एक लाइन के आगे एक एक लाइन बनती जा रही है, बहुत सरल है। नेक्स्ट, यू एस के दाएं हैं दूसरे स्थान पर बैठा है। यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर, यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर एक और ये दो, तो यू यहाँ पर बिठा दो। यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया। कितने लोग हो गए, उसने बोला था 7 व्यक्ति है, 3 3 6 और 7 पूरे हो गए। तो यहाँ कौन बचा वो बिठा दो। कौन बचा, तो टी बचा। कौन बचा, तो टी बचा। क्या पूछ रहा है, एस और यू के बीच कौन बैठा है, तो एस और यू के बीच टी बैठा है। एस और यू के बीच टी बैठा है। जैसा जैसा उसने हमें बोला है वैसा वैसा हमने इसके सामने कर दिया है, और बहुत सरल क्वेश्चन था, देखा जाए तो बहुत सरल। ठीक, इससे सरल क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा कमजोर समझ में आया, एक बार और रिवाइज कीजिए। वीडियो है आपका, वीडियो आपस से पीछे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, जो बोलता है कि इसका कुछ तर्क निकालना है। आपके सामने लगा हुआ है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है। तीसरा ही क्वेश्चन है अभी दोस्त, तीसरा ही क्वेश्चन है और बहुत सरल है। मैं इन सबको यहाँ पर नहीं बना सकता, आपको पता है, इसलिए मैंने आपके सामने लगा रखा है। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर काय में करना है, कमेंट में। तो बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या रहेगा। ठीक, देखिए, और हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, देखिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। क्या क्या ऑप्शन है, सी है, सी दिया है, जी दिया है, आई दिया है। सी जी आई, जी एल एम, उसके बाद पी टी वी, उसके बाद ई आई के, ई आई के। मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी दोस्त, आपको ABCD का नंबर अच्छे से याद होना चाहिए। आपको ABCD नंबर अच्छे से याद है तो आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, C 3 पर, G 7 पर, I 9 पर, G 7 पर, L 12 पर, N 13 पर, P 16 पर, T 20 पर, V 22 पर, E 5 पर, I 9 पर, K 11 पर। आप यदि ये संख्या की डिजिट लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे, तो आपको क्वेश्चन बहुत सरल लिख जाएगा। अब देखिए, 3 से 7 चला, कितना चला, 4 चला। 7 से 9 चला, कितना चला, 2 चला। जैसा इसमें ऐसा इसमें है क्या, चेक कर लो। 7 से 12 चला, 7 से 7 और 5 12 होता है, 5 बढ़ाया उसने और 12 से +1 कर दिया बस। ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो इसके जैसा कोई इसमें होगा या इसके जैसा कोई इसमें। आगे बढ़ते, 16 4 20 और 20 और 2 22, बहुत सरल, पहले जैसा बन गया। 5 और 4 9, 9 और 2 11, तो कौन सा अलग है, आपको यूं ही दिख रहा है, यहाँ पर 5 और +1 कर रखा है, बाकी सब +4 और +2 रखे हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, बिना डिजिटल बोर्ड के भी आपने सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी। देखिए 18 दिया है, भागित 5 + 26 - 45 × 5। ये क्वेश्चन दिया, उसने क्या बोला है, प्लस को माइनस करना है, प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है, और गुणा और भाग को आपस में बदल देना है। तो कर दिए दोस्त, गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है। भाग को करना है क्या, गुणा, प्लस को करना है क्या, माइनस, माइनस को प्लस और गुणा को भाग। 5 9 45, 18 5 90 - 26 + 9। यहाँ गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर बहुत से को बोर्ड मास का नियम याद नहीं होता है, यहीं पर गलती होती है। वो क्या करते हैं, इस 26 को 9 में जोड़ देते हैं फट से, पर उसको पता नहीं है ये जो 26 है ये माइनस लेकर बैठा है। क्या लेकर बैठा है, माइनस। और बड़ी संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तो घटेगी, और संख्या काय में आएगी, माइनस में। तो पहले हम प्लस प्लस अलग जोड़ लेते हैं, 90 और 9 कितना हो जाएगा, 99, और 99 से -26 घटा लीजिए। 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 2 गए तो 7। आपका सही आंसर रहेगा 73, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए,
बहुत सरल है, बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्त। एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोचिए आप। ये आ गया आपके सामने, क्या आ गया, ये आ गया आपके सामने पासा, पासा या पासा, ये लीजिए पासे के जोरदार क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन पूछे पासे के। देखिए उसने क्या बोला है, एफ ए और आई, और अगला है एफ एल और वी, किसके सामने की पूछा है, ओ के सामने क्या आएगा ये पूछा है। कल भी मैंने बताया है, यदि ओ इस यहाँ पर नहीं दिख रहा है और एक जैसी दो संख्या दिख रही है, क्या दिख रही है, एक जैसा दो डिजिट दिख रहा है, एक तो एफ यहाँ भी दिख रहा है और एफ यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एफ का उल्टा क्या होगा, ओ होगा। यदि आपको इतना भी समझ में नहीं आए तो कल मैंने एक चीज़ और बताई थी, एक जैसी डिजिट पकड़कर घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। तो घड़ी की दिशा में एफ से चलिए ए, एफ से चला ए, और ए से चला आई, और ए से क्या चला आई, फिर यहाँ पर दूसरा में ऐसे से जैसे वहाँ चलाया है, एफ से चले एल, और एल से चला वी, एल से चला वी, तो ए का सामने वाला एल हो जाएगा और आई का सामने वाला वी हो जाएगा। बचा कौन, एफ के सामने एफ, एक एफ को हटाओ और वहाँ पर क्या लिख दो, ओ, तो एफ के सामने वाला क्या हो जाएगा, ओ। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ओ रहेगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए ध्यान से करिए, मैं तब तक बोर्ड पर लिख देता हूँ क्वेश्चन को, फिर मैं समझाता हूँ, आप करिए क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन आपको देखते ही आ जाने चाहिए, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, फट से ऑप्शन को काटना सीखिए, किस प्रकार से हम ऑप्शन को काट सकते हैं, ध्यान दीजिए। ये रहा आपका प्रश्न, देखते हैं, देखिए मैं सिखाता हूं आपको कैसे। यहां पर लिखा हुआ के और कहीं है क्या, ये रहा के से पहले क्या आया, ओ आया, तो यहां पर भी के से पहले ओ बिठा दो। ओ वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, तीन ऑप्शन ओ वाले, एक ऑप्शन को हटा सकते हैं हम, पहले को हटा दिया। यहां देखिए के बाद क्या आया, तो यहां पर के बाद क्या है, एल है, यहां पर के बाद क्या कर दिया, एल। अब देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद हम फिर देखते फिर वापस से ओ आ गया, ओ के बाद 1 2 3 4 5, देखिए क्या कोई गलती तो नहीं हुई है, हमने क्वेश्चन ठीक से लिखा है, टी ओ, ओ यहाँ पर छूट गया, देखो, हाँ देखो यहाँ पर क्या छूट गया, आई टी ओ। अब समझिए छूट गया था वहाँ पर एक कोष्टक, देखिए ओ 1 2 3 4 5, अब 5 5 की डिजिट हम बना सकते हैं, देखिए ये 5 की बन गई, ओ के एल यू टी, 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 ये देखिए बन गई। पहला यहाँ से आपका बन गया, मतलब 5 5 की डिजिट बन रही, फिर वो सेम अक्षर का आप ढूंढ दीजिए बस, सेम को, सेम का लिखा हुआ है, उससे पहले क्या लिखा हुआ उसके बाद क्या लिखा हुआ, फट से बन जाएगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा, पहले आएगा ओ, फिर आएगा एल, तो ओ एल 2 में है, फिर आएगा के, फिर क्या आएगा यू, फिर आएगा के, और फिर आएगा के बाद क्या आएगा एल, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए सरल है, बहुत सरल है, आप केवल घबराना मत। पेपर में घबराते तो क्या होता है, जो आता है वो भी भूल जाते हैं, ठीक है, जो आता है वो भी भूल जाता अपन, तो पेपर में वही करना है जो सबसे पहले तो हमें आ रहा है, ताकि हमें घबराहट ना हो, क्योंकि वहाँ चलता है उल्टी घड़ी, उल्टी घड़ी आपने देखी नहीं अभी, वहाँ देखोगे उल्टी घड़ी को तो क्वेश्चन अपने आप ही भूलते जाओगे, ये वहाँ का नियम है, और वो बोलता है घबराहट, क्या बोलता है, घबराहट। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है, 14 है, 23 है, 42 है, 71 है, 110 है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बनाइए इसको दोस्तों, बनाइए, क्या आएगा सही आंसर, बना दीजिए फटाफट। 14 से 23 चलना है, 14 से 23 चला, कितना किया, 9 किया, प्लस 9, 23 से 42 प्लस 19, 42 से 71 प्लस 29, 71 से 110, 110 तो 71 ये हो गया आपके प्लस 29, सीरीज चल गई, 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा 49, और 110 में 49 जोड़ो तो 9 5 1 1
1.59 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है, क्या ऑप्शन में सही आंसर? बिल्कुल है। हमारा आंसर गलत कहाँ से चल जाएगा? हम इतने स्पष्ट तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर गलत कैसे चल जाएगा? और यही तो हम पेपर में करके आएंगे, वहाँ गलत करेंगे ही नहीं। वही हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर PSPN क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आप उसको पढ़िए। तब तक मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि यही बन रहे हैं हमारे डिजिटल बोर्ड का क्वेश्चन। यदि वो होता तो हम इतना टाइम थोड़े लगाते। इतने टाइम में तो हम कितने सवाल कर लेते हैं, पता है ना आपको। क्योंकि टाइम पास करने का नियम नहीं है, टाइम पास नहीं कर सकते। पेपर आ रहा है 2 महीने बाद और चुटकी भर से निकलते 2 महीने, पट से निकलते। उस बात को आप ध्यान दीजिए। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है क्वेश्चन। कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ABCD के नंबर याद कीजिए। ABCD के नंबर याद है तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ध्यान दीजिए, P16 पर, S19 पर, P16 पर, N14 पर, देखिए O15 पर, R18 पर, O15 पर और M13 पर। क्या किया, 16 से 15 -1, 19 से 18 -1, 16 से 15 -1 और 14 से 13 -1। ये बहुत आसान है। यहाँ भी देख लीजिए, एक कम, B से एक कम, Y से फिर एक कम, 23 से 22 फिर एक कम, सब में एक कम किया, -1 करना है। Q के पहले क्या आता है, Q 17 से 16 पर आता है P, T से पहले आता है S, फिर आएगा P और O से पहले आता है N। ये आ गया PSPN है क्या ऑप्शन में? PSPN है आपके पहले ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, और जैसे ही आपकी स्क्रीन सामने क्वेश्चन लगता है ना, तो फटाफट आपके आंसर आना चाहिए, फटाफट। नेक्स्ट देखिए, लगा हुआ आपकी स्क्रीन सामने क्वेश्चन। हाँ, दर्पण है, दर्पण क्या है ये, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इसका। तो इसको हम और स्पष्ट, इसका जस्ट उल्टा कर देना। जैसे सीधा होता है ना, सीधे का उल्टा कर देते दर्पण में, तो तीर का निशान उल्टा हो जाएगा। तीर का निशान जैसे अगर इधर है, ये तीर का निशान इधर है, तो ये तीर का निशान कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन का है, ऐसा ऑप्शन में 2 है, और यहाँ पर 2 लाइनें दिए, 2 लाइनें एक ही में है, जिसका नाम है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, दर्पण और आप अच्छी तरीके से अच्छे से बना भी सकते हो और लगभग आपको आता भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्या है, परिवहन है, बस है, हवाई जहाज है। परिवहन, बस और हवाई जहाज, बताइए क्या आएगा इसका सही आंसर। परिवहन, बस और हवाई जहाज। देखिए, क्या परिवहन के अंदर हम बस को और हवाई जहाज को रख सकते हैं? तो बिल्कुल। ये जो बस है ये भी क्या है, परिवहन है। ये जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज, ये हवाई जहाज हो गया, ये हो गया बस, और इन दोनों को हम परिवहन के अंदर गिन सकते हैं, परिवहन। ठीक है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। वो बोल रहा है JOSTLED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसके क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करने से पहले ABCD के आपको नंबर लिख लो, 10 पर, 15 पर। नंबर लिखने से क्या होता है दोस्त, कि हमें लिखने में आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है, लिखने में आसानी हो जाती है। देखो पहले क्या आएगा, पहले 4 आएगा, 4 पर क्या आता है D, फिर आएगा 5, 5 पे क्या आता है E, 5 से छोटा कौन, 10, 5 से छोटा 10 तो J, 10 से छोटा 12, 10 से थोड़ा बड़ा 12, 12 पर L, 12 से बड़ा 19, 19 पे S, 12 से बड़ा 15 है, 15 पर O से फिर 19 S, S से फिर आएगा T। क्या आएगा, T। क्या आएगा, T। तो देखिए
उसने बोला कौन सा क्वेश्चन, कौन सा शब्द अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ तो सबका ही परिवर्तन मुझे दिख रहा है, इसका परिवर्तन हो गया, इसका परिवर्तन हो गया, इसका परिवर्तन हो गया, इसका भी परिवर्तन, इसका भी, इसका भी, इसका भी, कुछ नहीं बचा। कल भी एक क्वेश्चन ऐसा ही था, अपरिवर्तित रहेगा, वहाँ भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ आएगा इसका आंसर 0। क्या आएगा? 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फिर से पासा आ गया। ये पासा कहाँ से आ गया? पासा आ गया, डबल पासा, पासा आ गया भैया, पासा। बनाइए, बनाइए, पासे को बनाइए। ये आ गया पासा, और ये बना दिया मैंने पासा। क्या बना दिया? पासा। ये बना दिया मैंने पासा। क्या बना दिया? ये बना दिया मैंने पासा। जैसा भी है हमें तो केवल लिखना है। ENR लिखा हुआ है, EDX लिखा हुआ है, EDX लिखा हुआ है। बनाइए। क्या पूछा उसने? ए का विपरीत क्या होगा? अब यह निकला ऐसा, यहाँ पर भी ई आ गया, यहाँ पर भी ई आ गया, और कहीं ए लिखा हुआ है क्या? ए तो लिखा ही नहीं हुआ है, तो ए का विपरीत ए होगा। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इसको। नहीं आता है तो फिर विपरीत घुमाइए। ई से एन चलिए, एन से आर चलिए। ई से कहाँ चलना है? एन। एन से कहाँ चलना है? आर। ऐसे कैसे इसमें कीजिए? ई से डी चलिए, डी से एक्स चलिए। ई से कहाँ चलना है? डी। डी से कहाँ चलना है? एक्स। डी से कहाँ चलना है? एक्स। तो बताइए, ई का तो कुछ नहीं है, इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत हो गया, तो आपको मिटाना है ई को, एक को। किसको लिखना है? एक को। तो एक का विपरीत क्या हो गया? ए हो गया। दोनों ही ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, क्या है क्वेश्चन। कल भी आया था ऐसा एक क्वेश्चन दोस्तों, कल भी आया था, और आज फिर समझिए इसको। क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको क्वेश्चन बड़ा देखकर डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, ध्यान दीजिए। वो बोल रहा है पंक्ति 1, ऐसी पंक्ति कल भी दी थी। पंक्ति 1 में क्या है? आई है, एन है, के है और एस है। इनका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर मुख है, तो दायां बायां चेंज हो जाएगा। ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। ठीक, ऐसे कैसे एक और देखिए, पी है, ए है, आर है और टी है। इनका मुख उत्तर की ओर मुख है, तो इनका दायां बायां, ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। अब यहाँ पर बनाते हैं हम इनको, यहाँ पर बनाते हैं हम इनको 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर हम इनको बनाते हैं। बताइए, नीचे की लाइन देखिए, नीचे की लाइन देखिए, और ये बोल रहा है इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख है। हर कोई एक दूसरे के सम्मुख ये बोलना चाहता है। लाइन में लिखा हुआ है आर ए के ठीक दाएं है। आर जो है ए के ठीक दाएं है। ये वाला आर ए तो यहाँ पर है, तो ये आर दायां तो उधर है, तो आर ए के ठीक दाएं हो गए क्या? बिल्कुल हो गया, आर ए के ठीक दाएं हो गया। दूसरी लाइन उसी के आगे बोल रहा है के और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। के और एस के बीच में 2 व्यक्ति यहाँ बैठ जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे। के और एस के बीच में, के और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे। अभी देखते हैं क्या हमारा सही बैठ रहा है, तो बिल्कुल पता लग जाएगा हमें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट में ए के सम्मुख है। ए जो है के सम्मुख है, बिल्कुल है, हमने सही बिठाया, मतलब ए के सम्मुख ही बिठाया है। जो व्यक्ति एन के सम्मुख है वह पी के ठीक दाएं है, तो एन कहाँ है? पी तो ये रहा, और एन यहाँ है, तो पी के ठीक दाएं। जो व्यक्ति एन के सम्मुख है, एन कहाँ बिठाएंगे? एन तो ऊपर है, वो पी के ठीक दाएं है, तो पी के ठीक दाएं कौन है? कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। पी के ठीक बाएं है, क्या है? बाएं है, सॉरी बाएं है। क्या है वो? बाएं है। यदि हम पी को यहाँ बिठाते हैं तो बायां कौन आता है? वो आता है जो आपके बचा है कौन? टी। और ये किसके सम्मुख है? एन के। जिसको बचा उसको यहाँ लिख दीजिए आई, जो बचा उसको यहाँ लिख दीजिए। क्या बोल रहा है? कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है? आई आर के सामने है क्या? बिल्कुल है, तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई और आर। और भी आगे पढ़ लीजिए, एन पी, पी यहाँ है, एन यहाँ है, कोई मतलब नहीं है। के टी, के यहाँ, टी यहाँ, कोई मतलब नहीं है। एस आर, एस यहाँ है, आर यहाँ है, कोई मतलब नहीं है।
तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन पीला सही। ठीक, बहुत सरल क्वेश्चन होता है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराना नहीं है। धीरे धीरे यदि आप करते हो तो बहुत आसान है। मुझे लगता है हर शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था और आज फिर से प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन में फिर एक और क्वेश्चन ऐसे कैसे फंस दिया। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए दोस्त, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7972 और क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा आगे, देखिए क्या आएगा आगे। बनाइए आपने 79 से 72 -7 किया, 72 से 58, 72 से 58 कितना कम, 14 कम, -14, 58 से 37, 58 से 37 तो -21। देखिए सीरीज चल गई 7 14 21, 7 21 7 चौक 28 हो जाएगा। आगे बढ़ा दीजिए, 7 चौक 28। क्या माइनस में आंसर आ रहा है, बिल्कुल माइनस में आंसर आ रहा है। देखिए माइनस में लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से -28 कर दीजिए, सॉरी -28 क्या, 7 चौक 7 पंजो 33, 7 पंजो 33, 9 में से 35 गए तो -27 ही बचेंगे, 27 ही बचेंगे क्या, नहीं 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 26 बचेंगे। क्या बचेंगे, 26। 26 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, 26 ऑप्शन में बिल्कुल है। चौथा ऑप्शन राइट, चौथा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक करिए, चेक करिए और फटाफट कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, REMY को VHOZ लिखा जाता है, ZFHU को DIJV लिखा जाता है, तो LBSO को क्या लिखा जाएगा, यही उसने बोला है। बता दीजिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन, 6 क्या 7-8 क्वेश्चन दे रहा है ABCD के। यदि आपको ABCD याद नहीं तो फिर बैठे रहिए वहाँ देख देख के लिखिए और आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ABCD नंबर फट 18 5 13 25 ये ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। 22 8 15 ये आ गया 26, ऐसे याद होना चाहिए। कैसे, क्या बढ़ाया, +4 बढ़ाया। 5 से देखो 18 +3, 5 से 8 और 13 से 15 +2, 25 से 26 +1 +4 +3 +2 +1। क्या अगले में भी ऐसे कर रहा है, 26 और 4 बिल्कुल +4, 6 में कितना जोड़ू, 3 तो +3 9 हो रहा बिल्कुल, 8 2 10 बिल्कुल 2, 21 और 1 22 बिल्कुल 1, बिल्कुल क्या हो गया, वही तो सीरीज चल रही है जो अपने चलनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें बढ़ा लो, 12 में 4 जोड़ो, 12 4 16 पर क्या आता है P, 2 में क्या जोड़ो 3 पे क्या आता है 5, S 19 पर आता है, 19 के बाद S आता है क्या 19 पर, ये देखिए नंबर लिख देता हूँ 12 2 19 और 15, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 पे क्या आता है U, और O 15 15 ने 1 16, 16 पे क्या आता है P, PEUE सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नंबर याद है तो आप फटाफट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए क्या आएगा इसका सही आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं दोस्त, PYQ के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आप इसको बना भी सकते हो। श्रृंखला बनाइए, श्रृंखला देखिए WUY KIM YWA MKO, आगे क्या बताइए, आगे क्या आएगा, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, नंबर लिखिए पहले, नंबर लिखना जरूरी है। 23 पे आता है ये, U 21 पे आता है, Y 25 पे आता है, K 11 पर, I 9 पर, M 13 पर, Y 25 U 23 A 1 13 पर,
11 पर, के 11, ओ 15 पर, बिल्कुल। बताइए क्या कर रहा है वो, कुछ पता लग रहा है आपको? देखिए क्या कर सकते हम इसमें, क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या कर सकते हैं हम इसमें, बताइए। कुछ लॉजिक लगेगा क्या आपका? देखिए देखते लगाते हैं। देखो 23 से आया 11 पर, तो कितना जोड़ा उसने? 23 के बाद 3 तो इसमें हो जाएगा प्लस 3, और 11 है, कितना गया? 11 और 3 14, प्लस 14 किया है, प्लस 14 किया है। यहाँ पर भी प्लस 14 किया क्या? तो 11 और 14 कितना हो जाएगा? 25, बिल्कुल प्लस 14, बिल्कुल प्लस 14 चल रही सीरीज। प्लस 14 कर दो, हाँ 1 और 13 प्लस 14, बिल्कुल प्लस 14 आप 13 में कर दो। 13 और 14 कितना हो जाएगा? 27। 27 पे क्या आता है? ए आता है। क्या आता है? ए से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा। ए से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत सरल, बहुत सरल दोस्तों, बहुत सरल। ऑप्शन नंबर डी आपका एक मिल गया, मतलब पूरा हो गया। और भी हम कर लेते भले, ये भी प्लस 14 ही हो रहा है, और ये भी प्लस 14 ही हो रहा है, और ये भी प्लस 14 ही हो रहा है, और यहाँ भी प्लस 14 ही होगा। 11 और 14 कितना हो जाएगा? 25। 25 पे क्या आता है? वाई। ए वाई, देखिए ए वाई कहाँ आया? ऑप्शन नंबर डी में, ए वाई सी। क्या आएगा? ए वाई सी। इतना करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है और ऑप्शन से फट से पकड़ना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। कितने सरल क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए आप, इतने सरल क्वेश्चन थे, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं क्या कुछ ना। वो तो बस हमें एक आध क्वेश्चन में दिक्कत देता है, और वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ऐसा आए तो उसे छोड़कर चलना है, बाद में टाइम बचने के बाद में करना है उसको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आया आपका 18, PGMS को वो लिख रहा है 9, 18, 12 और 6। TBRX को वो लिख रहा है 5, 23, 7, 1। तो बताइए KAVO को क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो लगेगा, लॉजिक लगा दीजिए। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक क्या लगता है इसमें। P का उल्टा पहले आपको ढूंढना है, सभी का उल्टा आपको, विपरीत आपको आना चाहिए। उल्टा P का उल्टा, P क्या कर रहे थे? KP कपल, कपल, GT रोड, MN मन तो मान लेते, हंस पड़े, HS। देखिए K11 पर आता है, K11 पर, और T20 पर, N14 पर, H8 पर। क्या कर रहा है वो? इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ दिख रहा है क्या वो? ये देखो इसने यहाँ पर -2 किया है, तो क्या किया? -2 से 9 आ गया, -2 से 9 आ गया, -2 किए 18 आ गया, -2 किए 12 आ गया, -2 किए 6 आ गया। लेवल का था थोड़ा सा, एक आध क्वेश्चन फंसाएगा वो तो फिक्स है, फंसाएगा। एक क्वेश्चन उसको करना ही करना है। ऐसे आप यहाँ भी कर दीजिए, ऐसे इसमें लगा हुआ है, आप लॉजिक लगाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ K11, 1, 22 और 15। सॉरी, इसका तो नाम लिखना कोई मतलब नहीं, पहले आप उल्टा लिख लीजिए। KP, AZ, EV याद है आपको? ओ लो मन तो मार लेते। P 16 पर, 16 के बाद 26 पर, 5 पर, 12 पर। 2 कम करो तो यहाँ क्या आएगा? 2 कम 14 आएगा। नेक्स्ट 2 कम 24 आएगा। 2 सब में कम कर दो, 5 में 2 कम 3 आएगा, 2 कम 10 आएगा। तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन? 14, 24, 3, 10। 14, 24, 3, 10, चौथा ऑप्शन आपके सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए। लगा हुआ है अच्छे से आपकी स्क्रीन के सामने, चौथा क्वेश्चन लगा हुआ है, पढ़िए और उसको अच्छे से करिए। ये ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिक याद रखिएगा। नहीं याद आती है तो आप एक बार पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है, एक बार पीछे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, विशेष कूट भाषा में TEDI को 11 लिखा जाता है, SUCBVO को 13 लिखा जाता है, YXJIAZL को क्या लिखा जाएगा? बताइए भाई, बताइए क्या लिखा जाएगा? अब आप क्या करोगे? इनको फटाफट नंबर लिखोगे, लेकिन क्या करें, नंबर लिखने से तो कुछ आता ही नहीं है, नहीं आ रहा नंबर लिखने से। इधर देखिए, आप इधर देखिए कितने अक्षर है? 1, 2, 3, 4 अक्षर है।
4 में क्या कर दो आप, 4 में जोड़ दो, 4 और 7 11 होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, 7 और 4 11। ऐसे इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, 6 अक्षर है, 6 में क्या जोड़ दो, 6 में यहाँ भी 7 जोड़ दो, 7 और 6 कितना हो गया 13, 7 और 6 13, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 7 कितना हो गया, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। यही तो बस चाहिए हमें, ये ट्रिक वहां पर पकड़ना है नीचे पट से, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चलिए बनाइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, इस प्रकार का एक क्वेश्चन डेली आया है हर शिफ्ट में, और इससे पीछे निकले आपके केंद्र वाले क्वेश्चन वो भी हर शिफ्ट में आया है, लाइन वाले क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, इस प्रकार से आपके जो डिजिट वाले क्वेश्चन थे हर प्रकार से आए। तो मतलब क्वेश्चन वैसे के वैसे आते हैं, बस आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है वो, a भाग b प्लस सी गुणा डी माइनस ई। ए का डी से क्या संबंध है बताना आपको, बताइए। कल भी बताया था, क्या बोल रहा है वो, माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ ए बी का पिता है, जो डी है वो ई का पिता है, डी है वो ई का पिता है। पीछे चलना है, पीछे कल भी बताया था मैंने, पीछे चलना है, आप रोज देखेंगे तो आपको पता रहेगा। हम मेरे पीछे वाली क्लास देखिए, गुणा का अर्थ है ए बी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, सी डी क्या हो जाएंगे भाई, प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है, बी जो है सी की बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी जो है सी की बहन हो जाएगी। नेक्स्ट भागित का अर्थ है ए बी की माता है, ए जो बी की माता है, ए जो बी की माता है। तो क्या पूछा है, ए का डी से क्या संबंध है, डी एरा, ये इसका भाई तो ये भी भाई बहन कुछ, तो ये पिता तो ये भी भाई हो जाएगा, ये बहन, ये तीनों भाई बहन हो गए, और ये इसकी माता है तो इसकी भी क्या रहेगी, माता ही रहेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, माता, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्त, बहुत सरल। और ये क्वेश्चन आपके सामने 20 क्वेश्चन थे। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और इसको आगे जरूर पहुँचाएं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत को थोड़ा सा प्रॉफिट हमें भी देने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।